हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। तो कैसे जा रहे हैं आप लोगों के एग्जाम्स? बढ़िया ना? हाँ, तो इंग्लिश का एग्जाम भी बढ़िया जाए इसके लिए होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर जितनी भी रिवीजन वीडियोस डाली हुई हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। खुद भी करनी है और अपने दोस्तों को भी शेयर करनी है ताकि उनके भी मार्क्स अच्छे आए। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए सीबीएसई के पिछले कुछ सालों के सैंपल पेपर्स और एग्जाम पेपर्स लेकर आई हूँ। एक ही वीडियो में आपकी पूरी की पूरी ग्रामर कवर हो जाएगी। यहाँ पर आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, प्रेपोजिशन हो या आर्टिकल्स हो, सब कुछ की प्रैक्टिस यहीं पर हो जाएगी। आपको बार बार उसके लिए सैंपल पेपर को या सीबीएसई के सैंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर्स को रेफर नहीं करना पड़ेगा। मैंने कई दिन लगाकर ये प्रेजेंटेशन तैयार की है ताकि आप लोगों का टाइम बच सके क्योंकि वो बहुत कीमती है। बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द लैप ऑफ नेचर। बर्ड्स और एनिमल्स नेचर की गोद में रहते हैं। क्लियर है, मे मीन्स इन। एंड कैन प्रिडिक्ट द लाइकली चेंजेस एक्यूरेटली। swallows usually fly high in the sky। स्काई में उड़ते हैं तो यहाँ पर भी आपका इन आएगा। but during a storm they come down dash fly close to the ground। लेकिन storm के दौरान, तूफान के दौरान वो नीचे आ जाते हैं and fly close to the ground और ग्राउंड के आसपास उड़ने लगते हैं। if they fly low you dash be sure of strong winds। अगर वो नीचे उड़ रहे हैं तो आपको श्योर हो जाना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने वाली हैं। तो इसमें हमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है वुड, शुड, कुड और माइट। माइट नहीं आएगा क्योंकि साथ में श्योर आ रहा है। माइट का मतलब होता है जिस चीज के लिए आप डाउटफुल हो। तो यहाँ पर ये श्योर कह रहे हैं। मोडाल्स में कई बार मीनिंग का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम शुड और कुड दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। इवन अ टोड कैन बी डैश रिलायबल वेदरमैन। ये कहना चाह रहे हैं कि एक टोड जो है एक रिलायबल वेदरमैन हो सकता है। एक रिलायबल मतलब अ। तो फर्स्ट हो गया आपका, इजीली समझ आ गया ना आपको बहुत अच्छे से, कोई परेशानी नहीं हुई है। नेक्स्ट करते हैं। दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इंडिया की राजधानी है तो इज आ गया। इट्स वेरी सिंपल। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये तो बोलते ही पता लग रहा है हमें कि देश के सभी हिस्सों से। देश के का गे की होता है तो ऑफ आता है। एंड वर्ल्ड कम टू विजिट दिल्ली, तो यहाँ पर आ गया आपका ऑफ। देयर डैश मेनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हेयर। यहाँ पर बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं तो इज आएगा कि आर आएगा? आर आएगा। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है। अगर मुझे कहना होता देयर इज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग की मैं बात करती तो इज आता। देयर आर मेनी बिल्डिंग्स तो इसलिए आर आ गया। लास्ट ईयर आई डैश दिल्ली। विजिट, विजिटिंग, विजिटेड, विल विजिट। पिछले साल मैं दिल्ली गई थी या गया था। तो पिछले साल में गई थी, पास्ट टेंस हो गया, इसलिए हमारा आएगा विजिटेड। आई ऑल्सो वॉच्ड डैश कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। और मैंने वहां पर क्या देखा? कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। इसके साथ आपका आएगा द। क्यों आएगा? एक कॉमनवेल्थ गेम नहीं देखा। हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि एक कॉमनवेल्थ गेम देखा, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम एक ही था। एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो ए और एन तो नहीं आएगा। और सम कॉमनवेल्थ गेम, कुछ कॉमनवेल्थ गेम देखा, ये भी नहीं है। द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धिज्म पर। बुद्धिज्म डैश सर्वाइव्ड इन इंडिया ओनली डैश अ कंपैरेटिवली स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा शायद आप लोगों को, तो देखिए ऑप्शंस में देखते हैं। हैज, हैव, हैड बीन दिया हुआ है। बुद्धिज्म हैज सर्वाइव्ड इन इंडिया। बुद्धिज्म जो है इंडिया में सर्वाइव किया है, चला है यहाँ पर काफी, तो बुद्धिज्म है, सिंगुलर इसलिए आ गया आपका हैज। ओनली डैश अ कंपैरेटिवली स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। ओनली as a comparatively, only among a comparatively, only but, only so, only among a comparative small section of population। वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया में जो बुद्धिज्म है वो सरवाइव किया है केवल एक पॉपुलेशन के छोटे से एक हिस्से के अंदर ही, इसलिए अमंग यूज किया हमने यहाँ पर कि कुछ लोगों के बीच में। नेक्स्ट वो कह रहा है डैश बुद्धिज्म इन डैश फार ईस्ट टुडे हैज ओवर 150 मिलियन एडहेरेंट्स। लेकिन अब देखो वो बता रहा है कि 150 मिलियन लोग जो हैं ईस्ट के, उन्होंने इसको अपना रखा है। तो क्या कहना चाह रहा है? पहले इसने बताया कि इंडिया में बुद्धिज्म जो है केवल कुछ लोगों तक ही सीमित रहा। हालांकि
इसलिए आएगा दो। दो बुद्धिज्म इन द फार ईस्ट टुडे हैज ओवर 150 मिलियन एडहेरेंट्स। हालांकि फार ईस्ट में बुद्धिज्म के आज भी 150 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसको एक दो बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर बिलो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन बार बार लाइन को पढ़ो। इससे आप नेक्स्ट कुछ करोगे तो आपके दिमाग में पहले से ही आइडिया आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर हम हैज यूज करते हैं, यहाँ पर दो यूज करते हैं। इंग्लिश को सीखने के लिए उसको बोल बोल कर पढ़ना बहुत जरूरी है। बोलने से हर सपना सच होगा, बोलने से सब होगा। You play to win, but a good sports person dash that defeat may also come once in a while. ऑप्शन में देखो नो के ही आपको डिफरेंट फॉर्म्स दिए हुए हैं, जिसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ही आएगा, जानता है जानती है, कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, लेकिन एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन ये जानता है कि कभी कभी हार भी हो सकती है। तो जानता है ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए इसके साथ आएगा knows. There are times when others dash do better than you. वो कह रहे हैं ऐसा भी समय आता है जब दूसरे लोग जो होते हैं आपसे अच्छा करेंगे। There are times when others will do better than you. What you should look to do is to maximize your chances of success. दूसरे लोग आपसे बेहतर करेंगे, वो भी तो तैयारी करके आए हैं, लेकिन आपको अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान रखना है। आपको ये करना है कि मुझे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। साथ के साथ ऑप्शंस पे ध्यान देना है, तभी आपको पता लगेगा कि वहां पर क्या फिल करना है। थर्ड सी पार्ट को देख रहे हैं हम। एंड अ ओनली वे, एन ओनली वे नहीं हो सकता ना। एंड द ओनली वे यू कैन डू दिस, आप कर सकते हो। कैन एबिलिटी को शो करता है। यू कैन डू दिस इज बाय बीइंग योरसेल्फ, आप अपने आप में रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेस डैश लाइफ डिपेंड्स। सक्सेस इन लाइफ, ऑप्शंस को देखोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन गुड हेल्थ। जिंदगी में सक्सेस इसलिए आया इन, कहां पर निर्भर करती है वो? अच्छे स्वास्थ्य पर, इसलिए आया ऑन। वी कैन कीप आवर बॉडीज फिट डैश कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन। अपने आप को क्लीन रख कर या रखने के द्वारा हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, तो बाय। वी कैन कीप आवर बॉडीज फिट बाय कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन। We should not pick up the bad habit of smoking. Smoking की बुरी आदत हमें नहीं सीखनी चाहिए। Bad habit of smoking. Next question. Baby tigers are dash cubs are called cubs. उन्हें पुकारा जाता है, ये passive voice है। Baby tigers are called cubs. At 8 weeks, the cubs are ready to follow their mother out of the den. 8 वीक्स के बाद वो तैयार हो जाते हैं कि वो अपनी माँ को फॉलो कर सके। डैश दे डू नॉट ट्रेवल विद हर एज शी रोम्स हर टेरिटरी, लेकिन वो उसको ट्रेवल नहीं करते जब वो बाहर जाती है, इसलिए यहाँ पर आएगा हाउएवर। उन्होंने हमें पहली लाइन में ये बताया कि 8 हफ्ते के बाद वो इस लायक हो जाते हैं कि फॉलो करें, उसके बाद उसी का थोड़ा सा ऑपोजिट दे रहे हैं कि वो साथ में नहीं जाते। तो बीच में हमारा हिंदी का वर्ड होता है हालांकि, यानी कि हाउएवर। हाउएवर दे डू नॉट ट्रेवल, फिर भी, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो लायक हैं फिर भी वो उसके साथ नहीं जाते जब वो टेरिटरी से बाहर जाती है, टिल दे आर ओल्डर, जब तक कि वो थोड़े और बड़े ना हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। रीडिंग बुक्स डैश अ गुड हॉबी। किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है, एक अच्छी हॉबी है। इज अ गुड हॉबी, एक हॉबी है। बुक्स ओपन डैश वास्ट न्यू वर्ल्ड टू अस। बुक्स ओपन A vast new world to us, एक इतना जो फैला हुआ संसार है उसको हमारे सामने खोल देती है। They increase dash knowledge and change our outlook. वो हमारी नॉलेज बढ़ाती है और हमारा जो नजरिया है, आउटलुक, उसको बदल देती है। तो they increase our knowledge. R, जिसको आप लोग आवर भी बोलते होंगे शायद, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन आर होती है, आवर भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, ये ARE वाला नहीं, आवर नॉलेज, हमारी नॉलेज। एंड चेंज आवर आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ल्ड, दुनिया की तरफ हमारा नजरिया बदल देती है। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में था, मतलब ये 2020 का क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन डैश बिकम वेरी इफेक्टिव डैश इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन्स। कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव बन गई है और इंस्टेंट बन गई है स्मार्टफोन की वजह से। तो आप इसके ऑप्शन देखिए। कम्युनिकेशन हैज बिकम, बन गई है, ठीक है, यहाँ पर इज नहीं आना,
वो है नहीं, वो कह रहे हैं बन गई है, हैज बिकम। वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट, इफेक्टिव और इंस्टेंट को जोड़ा जा रहा है यहाँ पर एंड लगाकर, ड्यू टू स्मार्टफोन्स। पीपल आर एबल टू कन्वे देयर मैसेजेस, लोग क्या करते हैं, अपने मैसेजेस को कन्वे कर सकते हैं ऑल अराउंड द ग्लोब टू देयर लव्ड वंस, उनके जो रिश्तेदार, उनके प्यारे लोग हैं, उन तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। THEIR, देयर मतलब उनके, और THERE का मतलब वहां पर, तो हमें THEIR वाला यहाँ पर लिखना है। People are able to convey their messages all around the globe to their loved ones, dash spending hefty sums of money. क्या इतना सारा पैसा खर्च करके मैसेज कन्वे करते हैं? नहीं, बिना पैसा खर्च किए अपने मैसेज कन्वे करते हैं, तो आएगा विदाउट स्पेंडिंग हेफ्टी सम्स ऑफ मनी। ये आपका 2015-16 के सीबीएसई के सैंपल पेपर से लिया गया है, जो ये सारे के सारे सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। मैंने किसी सैंपल पेपर से नहीं लिए हैं और ना ही मैंने खुद बनाए हैं। तो सीबीएसई का ट्रेंड इनसे हमें पता लगता है कि सीबीएसई किस टाइप के क्वेश्चंस देगी, और आपको अपने हर सब्जेक्ट के लिए लास्ट 5 years के पेपर को रिवाइज करना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल इवन फॉर द ग्रेटेस्ट ऑप्टिमिस्ट टू स्माइल ऑल द टाइम। एक जो बहुत ज्यादा बड़ा आशावादी होता है, उसके लिए भी ये संभव नहीं होता कि वह हर समय स्माइल कर सके। टू स्माइल ऑल द टाइम एंड फील गुड थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन अच्छा महसूस करे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जीवन में इस तरीके की घटनाएं होती हैं कि आशावादी इंसान भी निराश हो जाता है, उदास हो जाता है। Everyone dash attention now or then, everyone has attention, जहां भी every आ जाएगा आपको वहां पर सिंगुलर ही यूज करना है। But once you develop a positive attitude, dash realize that life is a roller coaster ride, it seems easy. लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लेते हैं और ये महसूस करते हैं, और महसूस करते हैं यानी कि एंड रियलाइज दैट लाइफ इज अ रोलर कोस्टर राइड, इट सीम्स इजी, तो हमें जिंदगी आसान लगने लगती है। ये 2016-17 के सैंपल पेपर से लिया गया है। आई वॉज टच्ड डैश आई सॉ माई नेबर्स सेंडिंग ऑफ देयर सन टू अनदर स्टेट, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई जब मैंने देखा, when I saw my neighbors were sending off their son to another state, वो अपने बच्चे को दूसरी स्टेट में भेज रहे थे, शायद पढ़ने के लिए या जॉब के लिए। I could understand their pain dash their only son leaving home, ये ध्यान से समझना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनका दर्द समझ सकती थी, of their only son leaving home या at, जिसका सही जवाब है at, वो जो एक घटना हो रही है, जो इंसिडेंट है कि बच्चा घर छोड़कर जा रहा है, उस वाली घटना पर वो कह रहे हैं कि मैं उसका पेन समझ सकती थी। इन और ऑन तो यहाँ पर आएगा नहीं, और ऑफ देयर ओनली सन लिविंग होम लगाने से हमें ये हो जाएगा कि हम उसके बेटे का दर्द समझ रहे हैं, जबकि हमें पेरेंट्स का दर्द समझना है, तो एट लगाना पड़ेगा, एट देयर ओनली सन लिविंग होम। इट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट टाइम फॉर पेरेंट्स डैश इट इज ऑल्सो इनएविटेबल, सिंस इट इज ऑल्सो इनएविटेबल, या एज भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसको आप टाल भी नहीं सकते, आपको अपने बच्चों को बढ़ने के लिए आगे भेजना है, तो सिंस और एज में से आप कोई सा भी यहाँ पर लगा सकते हैं। हाउ कैन यू कीप द बर्ड्स इन केजेस डैश देयर विंग्स आर स्ट्रॉन्ग, आप किसी बर्ड को केज में कैसे रख सकते हैं अगर उसके विंग स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, या फिर जब उसके विंग स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो व्हेन और इफ दोनों ही करेक्ट हैं, एंड दे आर रेडी टू फ्लाई। क्लियर हो गया? ये थोड़ा सा टिपिकल था, आप लोग इसको एक बार दोबारा पढ़िए पॉज करके और अच्छे से समझिए। नेक्स्ट आया है 2017-18 के पेपर से। बटरफ्लाइज आर अबंडेंट डैश इन द सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये तो बहुत क्लियर है, इनका यूज तो बहुत ही आसान होता है। इट डैश होम टू नियरली 600 आइडेंटिफाइड स्पीसीज, इट इज कि ये 600 स्पीसीज का घर है। इट हैज नहीं लगेगा, इट वॉज भी नहीं लगेगा, वॉज का मतलब हो गया था, जबकि हम पहले सेंटेंस से प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, हम बटरफ्लाइज के बारे में यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इसलिए वॉज नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा क्योंकि इट आ गया है, और हैज क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट हैज होम, इसके पास घर है, ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि ये उनका घर है, इसलिए आएगा इज। Many butterflies are brilliantly colored and small dash some are as big as saucers, ज्यादातर बटरफ्लाइज जो है बहुत ही सुंदर और छोटी हैं, जबकि कुछ जो है सॉसर जितनी बड़ी भी हैं।
जब इस तरीके का कंपैरिजन होता है दो बातों का तो क्या यूज करते हैं? while some are big as saucer, ये ध्यान रखना है। Farmer Philip dash solace in collecting butterfly wings from his fields and turning them into works of art. Find की आपको डिफरेंट फॉर्म्स दी गई हैं तो क्या आएगा? फार्मर फिलिप एक सिंगुलर है, he finds solace, उनको इस चीज में बहुत ही सुकून मिलता है, finds. My favorite hobby since my childhood is catching butterflies. अगर यहाँ पर हमें टू कैच दिया होता ऑप्शन में तो हम टू कैच भी लिख सकते थे। अब आप लोग ये मत सोचना कि एक स्लाइड यहाँ पर मिस है, ये 2019-20 का है क्योंकि जो बीच वाला है 18-19 का वो मुझे सीबीएसई की वेबसाइट पर नहीं मिला, इसलिए अगला हमने ले लिया। 2 लाइन का ही दिख रहा है, वैसे बड़ा टिपिकल है और 2 लाइन में ही 4 ब्लैंक दे दिए, ध्यान से समझना। ही विल फ्लाई डैश मेड्रास, वो फ्लाई करके कहाँ जाएगा? मेड्रास, तो टू मेड्रास। डैश 7 दिसंबर, 7 दिसंबर को जाएगा तो ऑन, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेट आपको दे दी गई है। द प्लेन डैश रीच मेड्रास, प्लेन मेड्रास पहुंचेगा तो विल हो गया। कब पहुंचेगा? 11 AM पे, तो जब टाइम आता है टाइम के साथ क्या लगाते हैं हम? एट। द प्लेन विल रीच मेड्रास एट 11 AM। ही डैश स्टे एट होटल प्लाजा, वो होटल प्लाजा में रुकेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ही मस्ट स्टे एट होटल प्लाजा, उसे होटल प्लाजा में ही रुकना चाहिए। ही शैल तो नहीं आएगा, शैल हमारा आई और बी के साथ है। ही कुड स्टे एट होटल प्लाजा, वो होटल प्लाजा में भी रुक सकता है। तो इनमें बहुत ही माइनर डिफरेंस है, वैसे सबसे बेस्ट हमारा जो है वो विल लग रहा है, लेकिन अगर आप कुड भी लिख दें तो शायद टीचर आपको नंबर दे सकती है। ये आपके पिछले साल वाले सैंपल पेपर में था। The Wangala Dash Festival for the Garo in Meghalaya, Assam and Nagaland. ऑप्शन है is important, are an important, was important, was तो नहीं है क्योंकि ये आगे देखिए प्रेजेंट टेंस की बात करें तो the Wangala is an important festival for the Garo. उनके लिए बहुत ही important festival है। It is a post harvest festival, ये हार्वेस्ट के बाद मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। डैश द एंड ऑफ द एग्रीकल्चर ईयर, किस लिए मनाया जाता है? सेलिब्रेटेड टू मार्क द एंड ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर, सेलिब्रेट किया जाता है। अब सेलिब्रेटेड से आपको ये नहीं समझना कि ये पास्ट टेंस है, ये पैसिव वॉइस है, इसे मनाया जाता है, इसलिए सेलिब्रेटेड टू मार्क। ड्यूरिंग द सिग्नेचर डांस द लीडिंग वॉरियर डैश विद सिंक्रोनाइज्ड डांस स्टेप्स एंड स्पेसिफिक हैंड हेड मूवमेंट्स। द लीडिंग वॉरियर लीड्स द यंगस्टर्स, लीडिंग वॉरियर एक अकेला है कि लीडिंग वॉरियर लीड करता है विद सिंक्रोनाइज डांस स्टेप्स एंड स्पेसिफिक, तो इसलिए आ गया यहाँ पर लीड्स द यंगस्टर्स, मतलब उनको आगे होकर वो स्टेप बताता जाता है और वो लोग करते हैं उसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में। ये वाला भी 2021 लिखा है, शायद किसी उसके दूसरे सेट का होगा। The hospital board clearly mentioned that you dash smoke in the hospital as it is a health hazard for all. Hospital board ने clearly वहां पर mention किया था कि आप यहाँ पर सिगरेट नहीं पी सकते, आप स्मोकिंग नहीं कर सकते। तो जब किसी रूल की बात होती है, क्योंकि अगर आप उस रूल को तोड़ेंगे तो आपके ऊपर फाइन लग सकता है, तो हम मस्ट का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल। There is never dash petrol left after Rahul uses the car. ये मुझे ऐसा लग रहा है मैंने किसी क्वेश्चन बैंक वगैरह में पहले शायद किया हुआ है, कोई बात नहीं फिर भी कर लेते हैं। तो राहुल के कार यूज करने के बाद ज्यादा पेट्रोल नहीं बचता। There is never much petrol left after Rahul uses the car. I am taking driving lessons now. Hopefully I dash my driving test by November. वो कह रहा है कि मैं अभी ड्राइविंग लेसन्स ले रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ, होपफुली वर्ड की वजह से ही आपका सही वर्ड सिलेक्ट होगा यहाँ पर। आई विल हैव टेकन, क्योंकि वो उम्मीद जता रहा है, आई विल हैव टेकन माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, कि नवंबर तक हो सकता है मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट ले चुका होऊंगा। अब ये ग्रामर पार्ट में आपके पूरे के पूरे नंबर आने चाहिए, एक भी नहीं कटना चाहिए। और अनसीन पैसेजेस की जहां तक बात है वो आप sshout.com पर जाकर देखिए, वहां पर बहुत सारे अनसीन पैसेज विद एमसीक्यू मैंने डाले हैं और उनकी एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी डाली हुई है, उससे आपको उन्हें समझने में जरा सी भी परेशानी नहीं होगी। और लेटर राइटिंग एमसीक्यू की भी मैंने रिवीजन वीडियो डाली हुई है, आपको क्विज के फॉर्म में भी और समझाने वाली वीडियो में भी, तो उसको भी आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और आपका लिटरेचर पार्ट जो है उसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में सारे आंसर्स बताए हुए हैं sshout.com पर भी और वीडियो पर भी।
तो आप इसको प्रिपेयर कीजिए, तब तक मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो प्रिपेयर करती हूँ। गुड बाय।